नहीं नहीं, ये कटहल नहीं है। जिस तरह से लाइफ प्रोफेशनल हो रही है, उसी तरह से काम भी ऑटोमेटिक हो रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं इतना ज़्यादा सिंपल अचार बनाना बताऊंगी ना, इसे कोई भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके हस्बैंड या बच्चे जो बाहर में रह रहे हैं वो भी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, मात्र 3 दिन में ये अचार बनकर तैयार होती है। यानी कि चौथा दिन से आप खाना शुरू कर देंगे। क्योंकि ना अभी के समय में सबसे बड़ी कीमती चीज़ है तो समय। समय बहुत कम रहती है और बनाने से सब कोई डरते भी हैं और सबको लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। आप चाहें तो सिर्फ आम से भी बना सकते हैं या बरहर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने बराबर बराबर मात्रा में ले लिया है। बरहर और आम दोनों एक एक केजी है। मार्केट में बरहर मिल भी जाती है, या तो आस पड़ोस बरहर के पेड़ है ना तो उससे मांग भी सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। और बरहर के अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। यानी कि आम के अचार जो होते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बरहर और आम दोनों को धो लीजिए। बिना धोए तो बिल्कुल नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे बरहर काटने के बाद आपको लग रहा होगा जिस तरह से कटहल काटते हैं ना तो उससे दूध निकलती है, उसी तरह से बरहर से भी निकलता है। एकदम सेम प्रोसेस है ना। देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कटहल है, लेकिन नहीं, ये है बरहर। पहले के समय में बरहर के अचार बहुत ज़्यादा बनती थी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देख सकते हैं काटने के बाद इसे दूध निकल रही है और जब हाथ से टच कर रही है ना तो थोड़ा सा चिपचिपाहट नहीं है, लेकिन हाँ, चाकू में चिपचिपाहट आ जाती है। हल्का, कटहल जैसा नहीं, कम मात्रा में, लेकिन चिपचिपाहट होने लगता है। तो तेल लगा लीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिएगा, तो ना ही चाकू गंदा होगा और ना ही हाथ। अब पहले इसे दो दो टुकड़ों में काट लीजिए। डंठल के पास काट कर हटा लीजिए। अब छोटा साइज, बड़ा साइज, जिस अनुसार से आप अचार बनाना चाहते हैं उस अनुसार से काट लीजिए। लेकिन हाँ, अचार छोटा छोटा पीसेस में काटिए, क्योंकि ना अचार बनने के बाद अचार थोड़ा थोड़ा बहुत लोग खाते हैं। जिनको ज़्यादा खाने का मन हो तो 2 पीस ले सकते हैं, लेकिन जिनको कम खाने का मन रहेगा तो वो बर्बाद होता है। तो इसीलिए आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना उसी अनुसार से आप काट लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब कि एक मैं सिंपल हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ, घर में रहती हूँ। और हाँ, जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग पसंद भी करते हैं और कमेंट करने के बाद जब मैं पढ़ती हूँ ना, आप लोग इतनी दूर दूर से इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एनर्जी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मैं मन लगा के काम करती हूँ आपके कमेंट मात्र एक से, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं दोनों मैंने एक साइज़ में काट लिया है। छोटा बहुत मतलब बड़ा छोटा हुआ है कोई कोई पीस, लेकिन एक साइज़ में काट लेंगे। पानी में डालने के बाद आप पहले धो लीजिए, 2 से 3 पानी। धोने के बाद इसे 1 घंटा के लिए पानी में ज़रूर रखिए। 1 घंटा के बाद वापस से इसे धो लीजिएगा। धोने के बाद इसे पानी छान लीजिए। आज मैं अचार बनाने बता रही हूँ ना, एकदम सिंपल तरीका है। इसमें कम तेल, कम मेहनत, कम मसाला और कम समय भी लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है, ठीक है। तो अब इसे हम धूप में डाल देंगे, धूप में 1 घंटा के लिए, पानी सूखने के लिए। और हाँ, जिस ऐसा होता है ना कि कोई कोई दिन धूप नहीं उगता है, बारिश के मौसम में मौसम चेंज हो जाता है, तो आप पहले देख लीजिए कि बारिश नहीं होने वाली है। मसाला डालने के बाद धूप उगे ना उगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन आप आम काटते हैं अचार के लिए उस दिन धूप ज़रूर उगना चाहिए। उस दिन धूप में पानी एकदम सूखना चाहिए। जैसे कि 1 घंटा के बाद जब हाथ में टच कीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा भी नमी नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी का अंश नहीं होना चाहिए। इस अनुसार से आपको सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप उसे देख लीजिए कि एकदम परफेक्ट सूख गया है, तब आप कोई भी बर्तन में ले लीजिए। अब इसमें डालना है आपको नमक, हल्दी। तो 1 बड़ी चम्मच से नमक मैं डाल रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार नमक डाल दीजिएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद कोई डब्बा में नहीं डालिएगा, इसे खुले में रखिएगा, ठीक है। खुले में छोड़ देंगे मात्र 1 दिन के लिए। यानी कि आज काट कर धूप में डालने के बाद, नमक हल्दी डालने के बाद आज दिन भर और रात रात भर, इसके बाद दूसरे दिन होकर इसमें मसाला मिलाएंगे। तो अभी मैं इसे रख देती हूँ और ढक देंगे।
कोई भी कपड़ा या बर्तन से ढक दीजिए। 1 दिन के लिए धूप में आप डाल दीजिए। इसके बाद हम बना लेते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए 4 चम्मच राई, 4 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना में कड़वाहट होती है तो कम मात्रा में डालिएगा। गैस ऑन करके धीमा कर देंगे। इसके बाद 2 मिनट के लिए इसे हमें भूंजना है। भूनने के लिए यानी कि आपको धीरे धीरे हल्का हल्का इससे एकदम परफेक्ट मसाला वाला खुशबू आना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसे पकाइए यानी कि भूंजिए। और चेक करने के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, जब 1.5 मिनट 2 मिनट हो जाए ना तो आप हाथों से टच कीजिएगा ना, तो जिस तरह से कोई भी सामान छूते हैं तो गरम लगता है ना, उसी अनुसार से आपको टच करने के बाद गरम लगेगा। बस उसी समय आपको गैस ऑफ कर देना, उससे ज़्यादा आपको नहीं भूनना है मसाला को, ठीक है। अब इसे नॉर्मल कर लेंगे। ठंडा कर कर मिक्सी जार में एक दरदरा पाउडर बनाएंगे, फाइन नहीं, एकदम दरदरा पाउडर। इससे क्या होता है, खुशबू बरकरार रहती है। अचार का जो खुशबू होता है एकदम परफेक्ट, यानी कि आस पड़ोस जब तक जाने ना कि इनके यहाँ अचार बन रही है, तो उसका एक ही सीक्रेट है, मसाला को भूंज कर आप उसे दरदरा पाउडर बनाइए, एकदम मस्त वाली पाउडर। देख सकते हैं हाथ में लेने के बाद ना रुखरा जैसा लगेगा। तो बस अब तैयार मसाला भी हो गया। अब मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, बरहर का भी 1 पीस तोड़कर और आम का भी 1 पीस तोड़कर, यानी कि 1 दिन रखने के बाद ही अच्छे से पक जाती है। देख सकते हैं तोड़ने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मतलब कि आसानी से टूट जाएगा। ये है बरहर का पीस और एक आम का भी पीस तोड़कर आपको दिखा देती हूँ। तो ये हो गया दूसरा दिन, और 1 दिन के लिए और मसाला डालकर रखेंगे, ठीक है। तो आम का भी देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है, ये टूट जा रही है, तो इसका मतलब 50% के लिए पक चुकी है। अब वापस से कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे 8 चम्मच तेल, यानी कि कोई कप से 1 कप डालिए। सरसों का तेल ही यूज कीजिएगा, इसमें कोई दूसरा तेल नहीं यूज कीजिएगा, सरसों का तेल, ठीक है। तेल अच्छे से गरम कर लीजिए, धुआंधार गरम कर लीजिए। इसके बाद गैस ऑफ कर दीजिए। इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च तीखी वाली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च और जीरा का पाउडर है, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच कलौंजी। अब इसमें डाल देंगे भूज कर जो पाउडर बनाए ना मसाला, वो डालकर और इसे मिक्स कर देंगे। लेकिन हाँ, तेल जब मसाला आप डालने लगे तो गैस ऑफ कर दीजिएगा। तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। इसके बाद मसाला इसमें डाल दीजिए। तेल गर्म है, इसकी वजह से मसाला का कच्चापन ख़त्म हो गया, ठीक है। मसाला मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद गर्म तेल में ही आपको अचार डाल देना है, नॉर्मल नहीं होने देना है, मतलब पूरा गर्म नहीं है, ये हल्का नॉर्मल हो चुका है मसाला मिलाते हुए, क्योंकि मसाला सारा ठंडा होता है और जब गर्म तेल में डालते हैं गैस ऑफ होता है तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अचार इसमें डालने के बाद मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप 1 दिन के लिए धूप में इसे रख दीजिए। ऊपर से कोई भी कपड़ा पतला रख दीजिएगा, या आप डब्बा में भी पैक कर सकते हैं। मैं इसे 1 दिन के लिए छोड़ दिया धूप में। अब ये हो गया चौथा दिन। चौथा दिन आपको कोई भी कांच के डब्बा में इसे पैक करना है। प्लास्टिक के डब्बा में नहीं रखिएगा, कांच के डब्बा में, क्योंकि स्टोर करने के लिए जब भी बनाए ना अचार, तो कांच के डब्बा में ख़राब नहीं होती, एकदम सेपरेट होता है, ठीक है। अब इसे रखिए और 5वां दिन से खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मसाला भी पका हुआ है, अचार भी अच्छे से पक गई है, और इसे आप रोटी चावल पराठा किसी के साथ खा सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि तेल कम है, तो आपको ऊपर से तेल पहले गरम कर लीजिए, नॉर्मल करके इसमें डाल दीजिए। ऐसे भी इससे ज़्यादा तेल ज़रूरी नहीं होता है, ज़्यादा तेल रहता है ना तो बर्बाद ही होता है। हाँ, भले कोई सत्तू पराठा या कोई मसाला में डालना होता तो उसमें तेल काम करता है। तो इस तरह से आप एकदम सिंपल तरीके से अचार बना सकते हैं। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है।